तो हेलो गाइस, कैसे आप सोलो। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि एक स्टैचू हिल के अपनी आंखों से लेजर शूट कर देता है और दो लोगों को मार देता है, जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब बैठो। और दूसरी तरफ इन सब का लीडर सॉन्ग का हाथ भी कटा हुआ था। जिन्हों जल्दी से उस कटे हुए हाथ का पट्टी कर देता है क्योंकि उससे और खून नहीं बहे। जो ही एक हीलर थी वो इसकी हाथ हील कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जिसकी वजह से सॉन्ग भी उसको कुछ नहीं कहता। और फिर इसके बाद सॉन्ग को वो स्टेचू पर लिखे हुए बातें याद आ जाती है कि मतलब पहले गॉड की प्रे करो और फिर इसके बाद गॉड की पूजा करो, जिससे जिन्हों समझ जाता है कि मतलब वो बड़ा पुतला ही गॉड है, मतलब हमें उसकी ही पूजा करनी है। और फिर हम इसके बाद स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर एक लड़के होते हैं सोंगी, जिसने अभी ही हंटर एसोसिएशन ज्वाइन किया हुआ होता है। और वो सोंगी जिन्हों की बहन जिन्हा की दोस्ती सोंगी जिन्हा से कहने लगती है कि मतलब तुम्हारा ब्रदर भी हंटर्स में है। तो वो कहता है वो हंटर्स में है लेकिन वो ई रैंक का है, और वो जिस मिशन में भी जाता है वहां पर घायल होके वापस आता है। सोंगी कहने लगती है कि मतलब इसकी जगह में होती तो ये कभी भी नहीं होता। और फिर इसके बाद हम फिर से डंजन में देखते हैं जहां पर एक लड़का कहता है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, मैंने अभी ही एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। और वो फिर अपनी तेज रफ्तार स्पीड से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा स्टेचू उसको अपनी लेजर से शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो भी रॉक में बदल जाता है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि मतलब अगर ये सबको मार सकता है तो अभी तक इसने हमको क्यों नहीं मारा। तो उसको फिर से वो स्टेचू पर लिखे हुए बातें याद आ जाती है कि हमें गॉड की प्रे करना है। तो वो जैसे उठ जाता है और फिर उस स्टेचू की तरफ झुकता है, तो इसकी वजह से वो स्टेचू उस पर वार नहीं करता। जिन्हों कहने लगता है कि तुम सब भी झुको, जिसकी वजह से सारे झुक जाते हैं और वो स्टेचू उनको कुछ नहीं कहता और वो स्टेचू स्माइल करने लगता है। इसके बाद सारे लोग कहते हैं ये स्टेचू अब कुछ नहीं करेगा, अब हम आजाद है। और वो सब जैसे ही उड़ जाते हैं वहां पर वो बड़ा स्टेचू भी उड़ जाता है और उन सब को कुचलने लगता है। वो दो तीन लोगों को कुचल देता है। जिन्हों कहने लगता है कि मतलब हमें अब क्या करना चाहिए। और फिर हम पार्क को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मुझे अभी मरना नहीं है क्योंकि घर पर मेरे बीवी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरे। और वो जैसी ही एक स्टेचू के पास चला जाता है तो वो स्टेचू उसको आधा काट देता है, जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो वहां पर सारे स्टेचू को देखता है, वहां पर कुछ अलग स्टेचू को भी देखता है जिसके हाथ में मूसिकी के औजार होते हैं। तो कहते हैं कि हमें इसके पास जाना चाहिए। तो सॉन्ग भी हाँ कर देता है और फिर सॉन्ग जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के पास चला जाता है वो स्टेचू उसको कुछ नहीं कहता और वो म्यूजिक बजाने लगती है। इसकी वजह से और लोग भी उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे स्टेचू उन सबको कुछ नहीं कहते। जिसके बाद जिन्हों जूही एक स्टेचू के पास चले जाते हैं, लेकिन वो स्टेचू ड्रम बजाने नहीं लगते क्योंकि एक स्टेचू के पास एक ही आदमी खड़ा हो सकता है। जिसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मतलब तुम इसके साथ खड़े रहो और मैं चलता हूँ। और फिर जैसे ही जिन्हों एक और स्टेचू के पास चला जाते हैं वहां पर वो गलत स्टेचू पर खड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो उस पर वार कर देता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। और फिर वो जैसे ही करके उस एक इंस्ट्रूमेंट वाली स्टेचू के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसका एक पैर भी कटा हुआ होता है। फिर वो बड़ा स्टेचू जो है वो भी बैठ जाता है और शांत हो जाता है। फिर जूही जिन्हों के पास आ जाती है और उसे हिल करने लगती है और वो देखते ही कि उसका पैर तो कटा हुआ है और वो बहुत ज्यादा सेट हो जाती है। और फिर सारे लोग मिलके कहने लगते हैं कि मतलब ये सारा इरादा सॉन्ग का था, हमारे लीडर का, और अब इसको ही कुछ करना होगा। और फिर वहां पर एक ओल्टर ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जिन्हों कहने लगता है कि मतलब उस ओल्टर के पास एक आदमी को बलिदान देना होगा, मतलब अपना जान देना होगा इस गॉड के लिए। जिसकी वजह से किम कहने लगता है कि मतलब सॉन्ग तुमने ये सब कुछ किया है, तुम ही अब मरोगे। और फिर वो जैसे ही ओल्टर के पास चला जाता है वहां पर एक आग जल जाता है और इसके बाद जिन्हों कहने लगता है कि मुझे इसके पास ले जाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वो जिन्हों को लेकर उस ओल्टर के पास ले जाता है जहाँ पर और जगह पर भी आग जल जाती है, जिसकी वजह से जिन्हों बाकी सब लोगों से भी कहता है कि यहाँ पर आ जाओ। और वो जैसे ही वहां पर आ जाते हैं वहां पर सारी जगह पर आग जल जाते हैं और इसके बाद उस दायरे के बाहर भी ब्लू कलर की आग जल जाती है। और फिर बाहर के दरवाजे भी खुल जाते हैं और सारे स्टैचू हिलने लगते हैं और उसके पास आने लगते हैं।
और वो ब्लू कलर की जो आग थी वो तो टाइम के साथ बुझने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर एक लड़की डर कर वहां से बाहर निकल जाती है और फिर सारे लोग भी वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वहां पर सॉन्ग, जूही और जिन्हो बजते हैं। सॉन्ग कहने लगता है कि जूही तुम जिन्हो को लेकर वहां से चले जाओ, और जूही जैसी ही जिन्हो को लेने जाती है उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज की होती है। जिसके बाद जिन्हो कहने लगता है कि मतलब सॉन्ग तुम जूही को ले जाओ और मैं यहाँ पर रुकता हूँ, जिसकी वजह से सॉन्ग जूही को एक चौक मारकर बेहोश कर देती है और वहां से वो बाहर चली जाती है और फिर जिन्हो अकेला बचता है। जिन्हो खुद की जान बचाने के लिए वहां पर तलवार भी उठा लेता है, लेकिन उन विशाल दानवों के सामने वो तलवार कुछ नहीं थी और वो उसके हाथ को भी काट देता है और उसको ओल्टर के ऊपर भी लेटा देता है। जिसके बाद जिन्हो कहने लगता है कि मैं स्ट्रांग बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं स्ट्रांग बना। जिसके बाद वहां पर एक नोटिफिकेशन उसके सामने आ जाता है कि तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हो, तुम्हारा दिल 0.2 सेकंड के लिए बंद होने वाला है। अगर तुम हाँ कर देते हो प्लेयर के लिए तो तुम बच जाओगे, अगर ना कहते हो तो तुम मर जाओगे। जिसके बाद यस पर एक क्लिक होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं अगला एपिसोड आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।